तो प्राइस जब ऊपर गया है, ऊपर जाने के बाद आपने उसको देखना है कि मोमेंटम कहाँ से स्टार्ट हो रहा है डाउन साइड का, जो मैं वेबिनार लेने वाला हूँ इस संडे से, उसमें मैं मोमेंटम की स्टडी सबको कराऊंगा, सबको बिल्कुल पक्का करूंगा मोमेंटम कैसे आप पकड़ते हैं। बिल्कुल शुरुआत से, जैसे आज हमने पकड़ा 10,535 से हमने शॉर्ट किया और उसको बिल्कुल नीचे तक लेकर गए, रिजॉइन किया, बैंक निफ्टी में दोबारा से डाला, दोबारा बैंक निफ्टी में सौदा डाला, निफ्टी में सौदा डाला, निफ्टी में आई हैड 5 लॉट्स, इन बैंक निफ्टी आई हैड 10 लॉट्स, ओके शॉर्टेड। और कितना अच्छा काम किया आज जो है ट्रेड ना, कितना अच्छा चला। ऐसी मूव पता रहने के लिए आपको मोमेंटम का पता होना जरूरी है। ठीक है, आर्ली चार्ट पे आपने ये देखा, अब आप देखो संदीप, आप मुझे बताओ कि अब इस वाली एक्सपायरी इस वाले हफ्ते से पिछले वाले हफ्ते का फ्राइडे कब था? ठीक है, ओके आप मुझे बताओ। मैं इसको अभी सर यहाँ पे 12 बता रहा हूँ। 12 जून। ये तो दिस वाज द फ्राइडे, ओके। तो फ्राइडे में आपको लॉजिकली समझना पड़ेगा चीजों को, लॉजिकली। तो 12 जून को हमारी इससे पहले वाली एक्सपायरी का पहला दिन था। ठीक है, श्रीनिवास सर, यू वांट टू आस्क? ओके सर, आप अपना माइक ऑन करके प्लीज पूछिए। हेलो सर, यू वांट टू आस्क समथिंग सर? यू मे आस्क मी इन दी चैट बॉक्स आल्सो, आप ने शायद okay. सो प्राइस यहाँ पर ओपन हुआ, एक्चुअली पिछली थर्सडे को मार्केट जो है, उससे पिछले थर्सडे को मार्केट गिरती चली गई थी, उसको भी बताऊंगा उसमें क्या हुआ था। वो भी एक इंटरेस्टिंग वीक था जिसमें हमने बड़े एग्जैक्ट लेवल निकाले थे, तो गुरु कृपा एक्चुअली। तो प्राइस नीचे आया और नीचे से ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद फिर नीचे आया। ठीक है, अगले दिन नेक्स्ट डे, और मैं यहाँ पर बोल भी रहा था सबको कि प्राइस अगर ये ऊपर जा रहा है तो अगले दिन ये मार्केट नीचे आएगी। ठीक है, क्योंकि एक बहुत बड़ी मूव थी, 500 पॉइंट की रिकवरी थी एक दिन के अंदर। मार्केट 9,562 पर खुली थी और 9,000 और 10,000 का लेवल मार्केट ने छू दिया था। 10,000 पर के बाद मैं ये क्यों बोल रहा था कि मार्केट नीचे आएगी, क्योंकि जब जब मार्केट ऊपर जा रही थी तो ऊपर जाते वक्त कॉन्टिन्यूसली 10,000 के लेवल पे जो है कॉल राइटिंग हो रही थी, और कॉल राइटिंग बढ़ती चली गई थी और एंड तक बढ़ रही थी। जब जब किसी प्राइस में पहले से ओपन इंटरेस्ट जुड़ता चला जाए और जुड़ता चला जाए और उसके आने पर भी जुड़ रहा हो, इसका मतलब दैट इज अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, इट्स अ हार्ड नट टू क्रैक। 10,550 was the hard nut to crack today. Actually 10,500 was a hard nut to crack, but 10,550 was to trap the bulls. 10,550 बुल्स को ट्रैप करने के लिए लगवाया गया था। 10,500 ही एक अच्छा लेवल था शॉर्ट करने की। अगर किसी ने 10,500 पे भी शॉर्ट किया होता तो मैं उसको बेवकूफ नहीं बोलूंगा, ही इज राइट, क्योंकि उसने ओपन इंटरेस्ट देखकर शॉर्ट किया है, बिल्कुल सही किया है। 10,500 को तोड़वाकर 10,550 लगवाना बुल को ट्रैप करना। इसीलिए जब 10,550 टूटा ना, तो 10,500 के लेवल पे 18 लाख से 32 लाख का ऊपर इंटरेस्ट हो गया टोटल। मुझे नहीं लगता, अब मुझे पता नहीं आप लोग ओपन इंटरेस्ट देखते हो, ऑप्शन चेन देखते हो नहीं देखते हो, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट होती है आपकी सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्यूरिंग द डे निकालने, बहुत ज्यादा। ठीक है, तो जब वो कॉन्टिन्यूसली बढ़ता गया, संदीप व्हाट डू यू वांट टू आस्क? यू रेज योर हैंड।
तो प्राइस ऊपर गया 10,000 से 50%, 61.8% करेक्शन लिए। मैं आपको दिखाता हूँ, देखो। ओके, आपको दिखाता हूँ ये लेवल में। सॉरी, आई एम रियली सॉरी फॉर दीज लाइंस एंड फॉर दिस डिस्टर्बेंस। मैं 37,200 ऐसे में हटा देता हूँ क्योंकि अभी इनका कोई काम नहीं है। ठीक है, आई एम रियली सॉरी फॉर दिस डिस्टर्बेंस एक्चुअली, बट इट इज द पार्ट ऑफ माई स्टडी, सो आई 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 कैन नॉट रिमूव दीज। मैं यहाँ से फिबोनाची लगाता हूँ। कहाँ तक गई है सर, बताओ, बोलो, कहाँ तक गई है? 61.8, and that was the exact level of retracement. 61.8 is always a level of retracement. जो लोग जानते हैं, जो लोग फिबोनाची यूज करते हैं, आई होप वो लोग समझेंगे इस बात को। और ये कोई देखो इंडिकेटर नहीं है, ये एक प्राइस के एक्शन को मापने की तरीका है, कुछ नहीं है। पहले जो मूव आई है उसका कितना परसेंट नीचे तक रिट्रेसमेंट ले रहा है, बस सिंपल ये चीज है। ठीक है ना, इसमें कोई ज्यादा कोई बड़ी कैलकुलेशन नहीं है। कितना 61.8 आया, 61.8 से सीधा ट्रेस हो गया 9,725। 9,725 के लेवल के बाद सीधा ऊपर गया, फिर मार्केट ऊपर गई, हाई के बाद फिर नीचे आई है, नीचे के बाद फिर वही वाला लेवल टच किया, फिर अब ये देखो संदीप, बताओ मुझको 18 तारीख को कौन सा दिन है? यस सर, यस, एक सेकंड सर, बृहस्पति। आई एम रियली सॉरी सर, जब मैं खुद के लिए देख रहा होता हूँ तो मैं सेव नहीं कर पाता हूँ। जब मुझे शेयर करना होता है तो मैं ग्रुप पे शेयर करता हूँ, तो वो ऑटोमेटिकली एक एक फाइल बन जाती है देखने के लिए, पढ़ने के लिए। और जब मैं खुद देख रहा होता हूँ तो फिर मेरे सामने ऑप्शन चेंज चल रही होती है, तो फिर मैं उसको सेव नहीं कर पाता हूँ, क्योंकि ज़्यादातर जो पूरा जो फोकस होता है वो ट्रेडिंग अकाउंट की तरफ होता है। ठीक है ना सर, इसलिए मैं इस वीक से जो है ऑप्शन चेंज जो है सेंड किया करूँगा, या फिर मिस्टर संदीप सेंड किया करेंगे। ठीक है ना, मिस्टर संदीप इज माय स्टूडेंट। इनको मैंने बिल्कुल शुरुआत से कैंडल स्टिक से सिखाया है, और इनको मेरी पूरी स्ट्रैटेजी आती है। ठीक है सर, ये बहुत ही अच्छा लड़का है और बहुत अच्छे से सीखता है। तो प्राइस नीचे आया, फिर सीधा ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, और ये कैंडल आप देख रहे हो, दिस इज द ब्रेकआउट कैंडल। दिस इज थर्सडे, आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। दिस इज थर्सडे, जब प्राइस में कोई भी मूवमेंट ना आई हो। अब आप बोलोगे कि सर नेट टू नेट तो पॉजिटिव है, कौन? टेल मी हु वांट टू से कि नेट टू नेट पॉजिटिव है हम यहाँ पर, प्लीज टेल मी, बोलो। कौन कौन इस बात से कंफ्यूज है कि सर मार्केट नीचे से ऊपर आई है तो हम तो नेट टू नेट पॉजिटिव है ना? हु वांट टू से दिस? इज देयर एनीबॉडी हु हैज अ कंफ्यूजन इन दिस? चिराग चौधरी, यस, नेट लुक्स नेट पॉजिटिव। किस किस को लगता है मार्केट यहाँ से नेट पॉजिटिव है मंगलवार को? किस किस को लगता है? चलो देखते हैं। कोई कोई रखना ही नहीं अपने दिमाग में, ठीक है, आप बोलो इस पर। चलिए सर, नेट पॉजिटिव, ओके। आप बताते जाओ, जिस जिसको भी नेट पॉजिटिव लगता है यहाँ पर ट्यूसडे को, बताते जाओ, मैं आपको बताऊंगा कि कैसे ये नेट पॉजिटिव नहीं है। ना तो नेट पॉजिटिव है और ना ही नेट नेगेटिव। बताओ कुछ। ऋषु कुमार, ऋषु कुमार इज सेइंग एब्सोल्युटली राइट। मार्केट गैप डाउन थी, मार्केट ने केवल उसको रिकवर किया, मार्केट नेट पॉजिटिव नहीं गई है। तो आप बोलोगे सर कल का क्लोज, कल का क्लोज तो जाने दो ना, कल का क्लोज तो कल की एक्सपायरी खत्म हो गई। आज तो नेट नेट नेगेटिव था जब गैप डाउन खुला था, और जब गैप डाउन खुला था तो ऑटोमेटिकली जब वो ऊपर गया तो इसने केवल गैप को फिल किया है, ओनली गैप को फिल किया है। मार्क माय वर्ड, आई एम टेकिंग दिस लाइन, और मैं
अपने प्रीवियस डे के क्लोज पर ये लाइन लगाता हूँ, ठीक है, एक व्हाइट लाइन, डार्क व्हाइट लाइन लगा रहा हूँ, ये है थर्सडे को मार्केट का ओपन कहाँ है, ठीक वहीं पर। ऐसी स्थिति में जब मार्केट ना तो नेट पॉजिटिव है और ना ही नेट नेगेटिव है, आप ट्रेड के अंदर एंट्री ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन पर लोगे। मेरी बात को समझो, आप ट्रेड को जब प्राइस, जब ऐसी स्थिति में है कि शुक्रवार, सोमवार और मंगलवार को प्राइस ना तो नेट नेगेटिव था ना नेट पॉजिटिव था, ऐसी स्थिति में आप ना तो नेगेटिव जाओगे ना पॉजिटिव जाओगे, आप सौदा केवल तब लोगे जब या तो ब्रेकआउट देगा या ब्रेकडाउन देगा, क्योंकि ओपन इंटरेस्ट दोनों तरफ ऐड हुआ होगा एंड यू विल बी कंफ्यूज्ड अबाउट द ब्रेकडाउन एंड द ब्रेकआउट। बट जो भी होगा वो डिसाइसिव होगा, इसका मैं श्योरिटी। चेक कर लो प्रीवियस डेटा, आज बैठो रात को लगाओ 4 घंटे, मैं डेली 4 घंटे लगाता हूँ, डेटा पढ़ता हूँ, आप लगाओ रात को बैठो 4 घंटे, एक्सपायरी पढ़ो सारी की सारी जो मैं आपको बता रहा हूँ। कोई भी एक्सपायरी मुझको उठा के ला के दे दो जिसमें कॉल वाला प्रीमियम शुक्रवार से थर्सडे को घर लेकर गया हो, शुक्रवार को उसने करा हो और थर्सडे को घर लेकर गया, ठीक है ना, ऐसी एक्सपायरी ढूंढो सर, हो सकता है एक दो मिल जाए। सर यहाँ मैंने जो स्काई ब्लू लाइन लगाई हुई है, यहाँ पर एक गैप डाउन था, जब यहाँ पर 9,564 पर गैप डाउन था, फिर ये ऊपर गया, फिर नीचे गया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे गया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे गया, और थर्सडे का ओपन एग्जैक्ट उसी पॉइंट पर था जहां पर मार्केट पिछले वाले थर्सडे को बंद हुई थी। तो इसका मतलब यू आर नॉट नेगेटिव, यू आर नॉट पॉजिटिव, यू आर नेट टू नेट, यू आर नेट टू नेट न्यूट्रल। और जब आप न्यूट्रल हो तो आप ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन पर फोकस, ठीक है। चलिए, क्या हमें तीसरी एक्सपायरी डिस्कस करनी चाहिए या फिर हम आउट ऑफ टाइम जा रहे हैं? प्लीज लेट मी नो, अगर हमें तीसरी एक्सपायरी ऑब्जर्व करनी चाहिए तो आप बताओ मुझको, अदरवाइज फिर हम इसको बंद करते हैं आज के सेशन को। मैं आप सभी को बता दूं, इस संडे से मैं अपना एक वेब सेशन लेने वाला हूं, जिसमें मैं अपना पूरा ट्रेडिंग का तरीका, कैसे मैं काम करता हूं, कैसे लेवल्स निकालता हूं, ट्रेड करने से पहली वाली रात को मैं क्या स्टडी करता हूं, क्या पढ़ता हूं, क्या क्या लेवल्स होते हैं, क्या स्ट्रैटेजी है, क्या एंट्री और एग्जिट लेवल्स हैं, हाउ यू कैच मोमेंटम, स्टार्ट ऑफ द मोमेंटम, एंड ऑफ द मोमेंटम, हाउ डू यू स्टार्ट, व्हाट इज वॉल्यूम प्रोफाइल, व्हाट इज मार्केट प्रोफाइल। मैं आपको मार्केट प्रोफाइल को पढ़ने का एक नया तरीका बताऊंगा जिसे हम वॉल्यूम कैंडल बोलते हैं, ठीक है। उसके साथ में मैं आपको और भी चीजें बताऊंगा जिसमें आप लोग जो है मोमेंटम को कैच कर पाएंगे कि मोमेंटम कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, कहाँ एंड हो रहा है। मैं आपको अपनी वीकली स्ट्रैटेजी भी डिस्कस करूंगा, जो मैं वीकली स्ट्रैटेजी मेरी है, सॉरी आर्ली स्ट्रैटेजी, आर्ली चार्ट पे स्ट्रैटेजी जो है, जो स्विंग स्ट्रैटेजी कहते हैं जिसको, स्विंग ट्रेड्स की स्ट्रैटेजी, वो स्पेशली उन लोगों के लिए है जो लोग ज़्यादा बिजी रहते हैं, जो लोग ट्रेड तो करना चाहते हैं बट दे आर इन द ऑफिस, सो इंट्राडे इज नॉट फॉर देम, for them there should be a strategy which works। तो स्विंग स्ट्रैटेजी आप यूज करो, मैंने सबको प्रूव भी किया है, वॉरियर ग्रुप में भी प्रूव किया है, और डेरिवेटिव वाले ग्रुप में भी मैंने दिखाए हैं बहुत सारे ट्रेड स्विंग स्ट्रैटेजी पे भी, कि आप कैसे काम करोगे, कैसे आपको करना है। इस पे मैंने जो पहला सेशन दिया था वो बेसिक है, इसका जो एडवांस वर्जन है मैं डिस्कस करने वाला हूँ संडे वाले वेबिनार में। तो आप अगर कोई भी लोग इंटरेस्टेड हो तो वो मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे नंबर पर। और बाकी हेलो सर, ये जो आपने वीक अभी डिस्कस किया ना, इसमें ब्रेकआउट तो दिख रहा है क्लियरली, अगर ब्रेक डाउन होता तो किस नंबर से होता आपके हिसाब से? यस, ब्रेक डाउन होता तो किस नंबर से होता है, यू आर सेइंग राइट। मेरे लिए ब्रेक डाउन होता सर इस रेंज का लो, ठीक है ना, ये या तो ये, ठीक है ना, मैं यहाँ पर शॉर्ट चला जाता, ठीक है ना, 9841 के नीचे जाता तो? यस यस यस, क्योंकि मैं आपको नहीं, बता दूं, ओके मुझे डेटा याद है, मैं डेटा क्योंकि पढ़ता हूँ तो मुझे डेटा दिमाग में बैठा होता है। 9800 पे बहुत ज्यादा पुट राइटिंग हो रखी है, ओके 9800 में पुट राइटिंग थी, 9700 में भी पुट राइटिंग, लेकिन 9800 में बहुत ज्यादा डिसाइसिव पुट राइटिंग थी कि 9800 टूटा तो गया, और ऐसे ही 10,000 भी कॉल राइटिंग थी
कि 10,000 टूटा तो गया, और 10,000 पे ज्यादा कॉल राइटिंग थी इन कंपैरिजन ऑफ 9,000। गेटिंग माय पॉइंट? ओके। तो जब उन्होंने रेट को नीचे से ऊपर लेकर आए, रेट को नीचे से ऊपर लेकर आए, और तब उन्होंने जब नीचे से ऊपर लेकर आए थे तब ही 9,800 राइट कर रहे थे। तो उसका मतलब यही रीजन था कि वो ऊपर जाए। ठीक है, जाने से पहले ही 9,800 राइट कर रहे हैं। ठीक है ना, वो तो सीधी सी बात, 9,800 का पुट तो इन द मनी है ना, जाने से पहले 9,500 पे 9,800 का पुट तो इन द मनी है ना सर। यस यस। और इन द मनी को राइट कर रहे हो आप, तो इसका मतलब क्या है, आप सोचो। इन द मनी पे ओपन इंटरेस्ट ऐड हो रहा है बार बार ड्यूरिंग द डे, बार बार ऐड हो रहा है। 50,000 ऐड हो गया, इनफैक्ट 20,000 भी ऐड हो गया तो मैटर करता है सर निफ्टी के ऊपर। इन द मनी ओके। में, इन द मनी में अगर ओपन इंटरेस्ट ऐड हो रहा है, इसका मतलब ये है कि दे आर डिसाइसिव अबाउट द मूव, ये मूव आएगी, बुलिश इसको होगा पार मूव। करके जाएगा, पार करके जाएगा सर, कुछ भी हो जाए। ओके। ठीक है ना, तो ऐसी स्थिति में आप आपके अंदर कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ, हाँ मैं ट्रेड ले सकता हूँ। ठीक है ना, ओपन इंटरेस्ट देखकर आपको ट्रेड में कॉन्फिडेंस आता है कि 9,800 छूकर फिर वापस गया, फिर 9,800 आया, तो आपको पता है 9,800 पर अच्छा खासा ओपन इंटरेस्ट जुड़ा हुआ है, 9,800 तोड़ेगा, 20 मिनट टिकेगा तो मैं शॉर्ट चला जाऊंगा, नहीं तोड़ा 20 मिनट नहीं टिका तो फिर मैं यहीं से इसको रिट्रेसमेंट मान लूंगा, लॉन्ग चला। मेरी बात समझ रहे हो? वो फिर उसके मैं मोमेंटम ओके। बताऊंगा, मोमेंटम कैसे आता है, आप वॉल्यूम कैंडल कैसे देखोगे, वॉल्यूम प्रोफाइल कैसे देखोगे, हाई वॉल्यूम नोड कैसे देखोगे, लो वॉल्यूम नोड कैसे देखोगे, हाई वॉल्यूम नोड में कहाँ से सपोर्ट लेगा, कहाँ से रेजिस्टेंस लेगा। ठीक है ना, वो सारी चीजें मैं बताऊंगा उसके अंदर, वेबिनार के अंदर। ओके ठीक है ओके सर, ठीक है सर। क्या नाम है सर आपका? चिराग। ओ चिराग, ओके सर। हाँ, बिकॉज आपने कहा था ना, बिकॉज पूरे हफ्ते लेवल सेम रहा, नेट प्रॉफिट, नेट पॉजिटिव नेट नेगेटिव नहीं हुआ कुछ भी, सो यू डोंट नो कि प्लस जाएगा कि माइनस जाएगा, और अल्टीमेटली ब्रेकआउट हुआ तो वो पॉजिटिव चला गया मार्केट। तो महेंद्र सर, इसीलिए मैंने पूछा कि डाउन साइड का नंबर होएगा इम्पोर्टेंट। महेंद्र सर आप एक बार इसको डिस्कनेक्ट करके दोबारा से कनेक्ट करो, शायद आपका नेट जो है स्लो है। यस सर, दीपक सर इज आस्किंग कि आप ओपन इंटरेस्ट जो है एनएससी की साइट पर देखते हो कहीं और देखते हो? सर एनएससी की साइट पर देखता हूँ, पूरा दिन खुली हुई रहती है, बस रिफ्रेश मारता हूँ 2 सेकंड लगते हैं, फटाफट से पता चल जाता है। एक जो फोटोग्राफिक मेमोरी होती है ना सर, फोटोग्राफिक मेमोरी का मतलब मुझको 2 लेवल देखना है, एक ये वाला और एक ये वाला। तो मैं इसको देखता हूँ, मैं देखो देखने का तरीका क्या है, मुझको ये वाला देखा, ये वाला देखा, इतना रिफ्रेश करा, इतना अच्छा बढ़ा, ठीक है ना, अच्छा बढ़ा या घटा। ठीक है ना, आपको आपको ऑटोमेटिकली पता रहेगा। अब वाला डेटा माइंड में सेव हो गया, ये वाला डेटा माइंड में सेव हो गया। अब आप चार्ट देख रहे हो, फिर 10 10 12 मिनट 15 मिनट की मूव देखोगे, एक कैंडल 2 कैंडल क्लोज होने दोगे, फिर आप जाओगे वहां पर, अब आप वाला डेटा से आप उसको देखोगे, फिर आप उसको जो है क्लिक करोगे, क्लिक करके अच्छा बढ़ा या घटा आपको पता चल जाएगा ऑटोमेटिक, और फिर उसके लेवल से फिर आप चलते जाओगे। चेंज ऑफ ओपन इंटरेस्ट मैटर करता है इंट्राडे, इंट्राडे ट्रेड में। ठीक है ना, आप ध्यान रखना, इंट्राडे ट्रेड के अंदर जब आप इंट्राडे खेलते हो तो ओपन इंटरेस्ट का चेंज मैटर करता है, टोटल ओपन इंटरेस्ट भी मैटर करता है, लेकिन चेंज ज्यादा मैटर करता है। चेंज कितना आ रहा है आप देखो, बेशक टोटल भी मैटर करता है, ठीक है ना, टोटल ऐसे मैटर करता है कि 10,500 पर आज बहुत ज्यादा ओपन इंटरेस्ट ऐड हो रहा था पुट साइड, विच इज बुलिश। ठीक है, विच इज बुलिश, लेकिन स्टिल स्टिल दैट टाइम कॉल पर ओपन इंटरेस्ट टोटल है उससे ज्यादा। लेकिन जब 550 से जैसी ही रिट्रेसमेंट नीचे की तरफ आने लगी, ऑटोमेटिकली ओपन इंटरेस्ट 2 लाख। क्या मतलब, ऐसा लॉजिक है, और वहां पे हल्के हल्के अनवाइंडिंग होने लगी, और 500 तोड़ के जो नीचे गया है, तो मैंने एक लेवल वहां पर दिया था आज सुबह, आज दोपहर को मैंने बोला था कि अगर 500 टूटा, 500 के नीचे अगर 20 मिनट क्लोज किया तो आप इंस्टेंटली 400 देख लो, सीधा 400 420 देख लो, 420 आया, 420 के बाद फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर 400 तोड़ा, फिर नीचे आ गए, ऐसे बैंक निफ्टी में रहा। यस सर, एनएससी पर चार्ट होता है सर ओपन इंटरेस्ट का।
सर चार्ट तो होता है, ग्राफ भी होता है क्या, लाइन ग्राफ भी होता है क्या, सो दैट वो मूवमेंट लाइन दिखती ग्राफ रहे? सर मैंने अभी यूज तो नहीं किया, मेरे पास एक्सेल शीट पड़ी हुई है। कई लोगों ने मुझको एक्सेल शीट सेंड की हैं, उनमें से मुझको एक सर हैं, उनका मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, उन्होंने भी मुझको एक एक्सेल शीट भेजी थी, तो वो बहुत एक्सेल शीट अच्छी है, मैं उनसे परमिशन लूँगा पहले, अगर वो मुझको ओके। परमिशन देते हैं तो देन आई विल शेयर, ठीक है सर? अच्छा, तो जो भी ओपन इंटरेस्ट में चेंज आता है वो ग्राफ में प्लॉट होता रहता है ऑटोमेटिकली? जी, जी। उसको ओके ग्राफ ओके में आप प्लॉट कर सकते हो, आप एक्सेल शीट बना सकते हो, वो ग्राफ बन जाता है, उसमें आपको देखना, आपको पता चलता रहेगा चेंज कितना आया हर 5 मिनट में, वो ग्राफ प्लॉट कर देगा चेंज कितना आया। अगर ओके। ओपन इंटरेस्ट का ऐसा चार्ट बन जाता तो और भी बहुत अच्छी, बहुत सही चीज़ है। हालाँकि और भी बहुत सारी साइट्स हैं, opstra.com है, निफ्टी ट्रेडर है, एनएसई ट्रेड, निफ्टी ट्रेडर .com है, इन पर आपको पूरा डेटा मिलता है, लेकिन जो भी काम आप मैन्युअली करते हो ना सर, उसका कोई तोड़ नहीं है, मैं बता रहा हूँ, एब्सोल्युटली ठीक है। है ना? जब आप मैन्युअली करते हो, आप मैन्युअली कर रहे हो तो आप उससे सीख भी रहे हो सर, आप अपना दिमाग चला रहे हो। जब आप दिमाग चलाते हो तो ऑटोमेटिकली 50 चीज़ें आप सोचते हो, ठीक है ना सर? Yes, इसलिए मैं मैन्युअली यूज़ करता हूँ। बाकी तो ऐसे बहुत सारी ठीक चीज़ें होती हैं, बहुत सारे टूल्स हैं मार्केट में, इतने सारे टूल्स हैं। लेकिन अभी आप देखो, स्क्रीनर.com है, स्क्रीनर.com पे जाओ, आप पूरी कंपनी का चिट्ठा निकाल लोगे, उसकी जन्म कुंडली निकाल लोगे, बट स्टिल मैं बैलेंस शीट पढ़ता हूँ सर, बताओ। मैं बैलेंस शीट पढ़ता हूँ, अपने हाथ से मैं इंट्रिंसिक वैल्यू निकालता हूँ, कैलकुलेशन करके, किसी भी शेयर की इंट्रिंसिक ओके। वैल्यू निकालता हूँ, उनके रेशियो निकालता हूँ, लिक्विडिटी रेशियो, करंट रेशियो, डेट इक्विटी रेशियो, नेट एसेट टू लायबिलिटी रेशियो, ये सारे रेशियो मैं अपने हाथ से निकालता हूँ, फंडामेंटल एनालिसिस करता हूँ जब, ठीक है ना? क्योंकि जो आप काम मैन्युअली करोगे वो कोई टूल आपको नहीं देगा, और जब आप ओके ओके। मैन्युअली करते हो तो आप समझते हो चीज़ों को, आपको रीज़न पता है, गेटिंग माय पॉइंट? यस जी सर सर। यस। रामदेव अग्रवाल सर ने तब वेल्थ बना गए जब कोई कंप्यूटर वम्प्यूटर नहीं होता था, ठीक है ना? वॉरेन बफेट तब तब वेल्थ बना गए, ठीक है ना? वो लोग वेल्थ बना गए, वो लोग अखबारों पे बैलेंस शीट पढ़ते थे, वो इतनी मोटी मोटी गड्डियां लाते थे, रात रात भर बैलेंस शीट पढ़ते थे, उनको समझ में आया, उन्होंने ढंग से पढ़ी बैलेंस शीट, तब जाके 10 कंपनियां पढ़ी, तब उन्होंने एक छांटी उसमें से, इतनी मेहनत करी उन्होंने। आजकल क्या, आजकल साइटों पे फिर भी लोग वेल्थ नहीं बना पा रहे, बताओ। नहीं हाँ, ठीक है सर। टेक्नोलॉजी का जमाना है सर, गूगल करो कुछ भी मिल जाएगा आपको, आप गूगल करो, रिलायंस का पूरा चिट्ठा खुल जाएगा आपके सामने, आप करो तो सही एनालिसिस। प्रॉब्लम ये कि लोग आलसी हो गए हैं सर, लोग काम ही नहीं करने, लोग सुबह उठेंगे, ढूंढेंगे, एनएससी की साइड पे जाएंगे, 5 टॉप गेनर टॉप लूजर देखेंगे, मार्केट ऊपर जा रही तो लॉन्ग कर देंगे, नीचे जा रही तो शॉर्ट कर देंगे। ये क्या हुआ भाई? ऐसे नहीं होती सर मार्केट, मेहनत करनी पड़ती है, एनालिसिस करना पड़ता है, पढ़ाई करनी पड़ती है, ये चीज। ये कौन सी हॉस्पिटल है? आई होप सभी को ये बात समझ में आई होगी जो मैंने बताया है, और किसी को कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज पूछो मुझसे, अदरवाइज हम लोग क्लोज करते हैं आज का सेशन। किसी को कोई डाउट हो तो सर पूछिए, अदरवाइज हम लोग आज क्लोज करते हैं सभी। मुझे लगता है कि मेरे इस ऑब्जर्वेशन से आपको कुछ फ़ायदा मिलेगा, और आपने आज शायद कुछ कुछ नई एक यूनिक कुछ चीज़ समझी होगी, समझ में आया होगा आपको कि हाँ, क्या कैसे मार्केट बिहेव करती है। अभी हमने 2 एक्सपायरी देखी है, आप बैठो आज रात को, कल रात को बैठो, आप चार्ट खोलो, सारी एक्सपायरी पे एक स्ट्रेट लाइन लगाओ, देखो कहाँ गई थी और फिर कहाँ आई है, नेट टू नेट कहाँ गई थी, और बुधवार को कहाँ गई, बृहस्पतिवार को कहाँ गई, देखो ना आप, चेक करो मार्केट, फिर आप मुझको बताओ, आपको समझ में आएगा मार्केट क्या है। आप पिछले 50 एक्सपायरी को देखो, पास्ट डेटा से कुछ नहीं होता, पास्ट डेटा से नॉलेज जरूर मिलेगी आपको फ्यूचर के लिए। अगर 50 हफ्ते एक काम हुआ है ना सर, तो 51वें हफ्ते ऑन एन एवरेज वो काम होगा। गेटिंग माय पॉइंट? प्राइस अगर 200 ऐसे भी ऊपर चल रहा है तो 200 दिन से वो ऊपर चढ़ रहा है ना सर, तो जा चढ़ेगा, चढ़ने का रेशो ज्यादा है ना सर, वही मैं बात। 50 एक्सपायरी, आप मेहनत तो करो, आप चार्ट पे नजर तो लगाओ,
थोड़ी सी देखो आप क्या हुआ है एक्सपायरी में। 50 हफ्ते की एक्सपायरी देखो, 50 हफ्ते में जो काम हुआ होगा क्या अगले वाले में आप खुद बोलोगे अगले फ्राइडे को सर सर ये होगा ना, मैं कहूँगा हाँ ये होगा। यहाँ से शॉर्ट करें ना सर। चलिए तो सर सर इसका पर्पस क्या है? इसमें जो आपने 3 दिन देखा, फ्राइडे, मंडे, ट्यूसडे, उसके बेस पे आप डिसाइड क्या करोगे? व्हाट इज द पर्पस ऑफ दिस ट्रेंड? सॉरी हाँ, ये क्वेश्चन थोड़ा सा मतलब डिसाइड ये करेंगे कि अब यहाँ से फॉल आ सकता है, नेट टू नेट पॉजिटिव है तो गिरेगी बुधवार या बृहस्पतिवार को, और नेट टू नेट ओके। नेगेटिव है तो बुधवार या बृहस्पतिवार को चढ़ेगी। ठीक है, तो और आप ये इंट्राडे का ट्रेड लोगे? जी ठीक है, और ये नहीं कि बस अंधाधुंध ले लिया ट्रेड। नहीं ये भी नहीं है, ओके। आपको मोमेंटम भी देखना है, जो मैं डिस्कस करूंगा अभी आने वाले दिनों में, आने वाले जब संडे को मैं अपना वेबिनार लूंगा तो उसमें मैं डिस्कस भी करूंगा इस बात को कि कैसे आपको मोमेंटम पकड़ना है। ये तो बात हो गई कि आज करना क्या है, ये तो बात हो गई आज करना क्या है, कब करना है और कैसे करना है वो सिखाऊंगा संडे को अपने वेबिनार। गेटिंग माय पॉइंट? तो मतलब वेडनेसडे एंड थर्सडे के ट्रेड के लिए आपको फर्स्ट 3 दिन देखने हैं और उसके बेस पे वेट एंड वॉच करना है मोमेंटम के साथ कि आपको वेडनेसडे थर्सडे को क्या करना है फॉर वन डे। वेडनेसडे थर्सडे को आपको अब जैसे आज देखो मार्केट पॉजिटिव थी, मार्केट 3 दिन से पॉजिटिव थी। किसी रिटेल को आज जाके पूछ लेते, मंडे सुबह 8 बजे जाके किसी से भी पूछ लेते आज तू क्या करेगा, वो कहेगा लॉन्ग करूंगा। क्यों करेगा? 3 दिन से मार्केट भाग रही, भाई मार्केट बुलिश है, मार्केट रुक ही नहीं रही कहीं पे भी, किसी के हाथ नहीं रुक रही मार्केट, तो मार्केट तो भागे जा रही है, तो मैं तो बेरिश नहीं जाऊंगा भाई, नो नो नो, मैं नहीं जाऊंगा फिर। जब पूरी दुनिया बुलिश बैठ जाएगी तो आप कमाओगे किससे? बोलो मुझको बताओ भाई, जीरो कम सम गेम है ना, 50% अगर अर्न करेंगे तो 50% लूज करेंगे ना सर, यस यस। है ना। और एफआई तो मिलियंस बिलियंस में अर्न कर रहे हैं, तो वो तो स्मार्ट मनी है ना सर, वो तो छोटा छोटा जुटाएगी ना। आपकी जेब का 500 रुपया भी तो उनकी जेब में जाएगा, और किसी की जेब का 5 लाख रुपया भी उनकी जेब में जाएगा, जाएगा। ठीक है ना, या तो आप स्मार्ट बनो, स्मार्ट मनी की तरह काम करो, गेटिंग माय पॉइंट, उनकी तरह सोचो कि करना क्या है आज। अच्छा आज तो मार्केट गिरानी है, क्यों? पिछले 3 दिन से मार्केट ऐसी हो गई है कि कोई शॉर्ट के बारे में सोचेगा भी नहीं, तो खुलते ही लोग लॉन्ग के लिए पोजीशन, सिचुएशन ऐसी बनाई जाती है कि आप सोच ही नहीं सकते शॉर्ट के बारे में। मेरे बोलने से पहले आप बताओ, किसी ने भी शॉर्ट के बारे में सोचा हो? बता, बोल दो मुझको, बता दो आप। मैं ये, आई हैव नो ईगो, ओके, नो एरोगेंस, नो नथिंग, आई एम जस्ट टेलिंग कि व्यू क्या था। ठीक है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ सर इसको डोंट टेक इट अदरवाइज, बट आई एम सेइंग कि आप मुझ पर भी डाउट कर रहे होंगे उस टाइम पर कि ये पागल है, मार्केट बुलिश है, गैप अप है, नीचे टेल बनाई है, ऊपर हाई पे चल रही है, शॉर्ट बोल रहा है। गेटिंग माय पॉइंट सर? सर सरप्राइजिंग ज्यादा होती है। हाउ डू यू डिसाइड द लेवल? आपने शॉर्ट किया वो तो सरप्राइजिंग ही है, बट लेवल क्या है वो ज्यादा सरप्राइजिंग होता है कि हाउ डिड यू चूज दैट नंबर? वो संडे को बताएंगे ना सर। हाँ वही वही मैं कह रहा हूँ, मतलब ठीक है सरप्राइज तो लगता ही है, बट जैसे आप बोल रहे हो पेड वेबिनार है सर। ना, हाँ, कि आप 10,400 में भी शॉर्ट मार सकते थे, 450 में भी कर सकते थे। आपने पहले एक्सप्लेन किया कि आपने ओपन इंटरेस्ट देखा, बट हाँ वो आपको देखना आता है, इसलिए यू नो कि विच नंबर इज द राइट नंबर की वहां से शॉर्ट करना है। तो वो तो डेफिनेटली सरप्राइजिंग लगता है जब अंडरस्टैंडिंग नहीं होती है। यस सर। तो ये चीज है, मार्केट हमेशा सरप्राइज करती है, सभी को सरप्राइज करती है। वो सरप्राइज आपको पहले से पता होना चाहिए, पहले से पता होगा तो ऑटोमेटिकली आप जो है राइट ट्रेड ले पाओगे सर। आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट। तो डेफिनेटली सर, ठीक है। गेटिंग माय पॉइंट, दीज आर द लेवल्स एक्चुअली। एंड आज बैंक निफ्टी को देखो, इस सेशन 5 मिनट में खत्म होने वाला है, तो 5 मिनट में जब वो बंद होगा तो वही हमारा एंड भी होगा सर क्लास का। ठीक है, तो अभी हम 5 मिनट और ये कर रहे हैं, फिर हमारा वही एंड होगा।
आप इसको भी फिबोनाची लगा के देख रहे हैं, शायद 0.5 बनेगा या 32.8 बनेगा, 32.8 के आसपास बनेगा। ठीक है सर, इस पर अगर आप हाई के नेशी लगा कर देखोगे, नेगेटिव जो नेगेटिव था वो बैंक निफ्टी ज्यादा था आज, बट स्टिल इसने 32.8 या 0.5 की रिट्रेसमेंट ली और बैंक निफ्टी ने 61.8 की रिट्रेसमेंट। हाउ इंटरेस्टिंग ना, ये भी बताऊंगा। यस सर, मार्केट विल ओपन गैप डाउन टुमारो, और गैप डाउन खुलेगी तो ऊपर भागेगी। ठीक है, गैप अप खुलेगी तो नीचे आकर फिर वापस भागेगी। ठीक है सर, आई माइट बी रॉन्ग बट यू सी द एक्शन टुमारो क्या होता है, लेकिन मार्केट अगर नीचे खुली तो हो सकता है ऊपर भागे। ठीक है, और मार्केट कहाँ खुलेगी, मार्केट हो सकता है 9100 खुल जाए, 9200 खुल जाए, 9150 खुल जाए, जहां भी खुलेगी मार्केट ऊपर तक जाएगी। ऊपर जाने के बाद वो आज के लो के अंदर घुस जाती है तो फिर एक अलग एक्शन होगा, आज के लो से रिट्रेस करती है तो एक अलग एक्शन, वो तब डिसाइड कर, मोमेंटम मोमेंटम और प्राइस एक्शन और ऑप्शन चेन देखकर और वॉल्यूम प्रोफाइल। ये सर, किसी को भी अब पूछना हो कुछ तो आप पूछ सकते हो। अभी ये जो सेशन अपने आप जब ऑटोमेटिकली बंद होगा तो वही हमारी क्लास का अभी एंड होगा। तो आज का सेशन हम यही खत्म करेंगे। किसी को भी कोई कुछ पूछना हो तो आप पूछ सकते हो, अदरवाइज किसी को भी हमारा वेबिनार जो मंडे को होने वाला है, सॉरी संडे को होने वाला है, संडे को चार संडे वेबिनार होंगे। हर वेबिनार 3 से 4 घंटे लेगा, 3 से 4 घंटे का होगा। और उन संडे के बाद में अगले संडे के बीच में जो 5 ट्रेडिंग सेशन होंगे, उसमें हर संडे को मैं इवनिंग में 1 घंटे का एक और वेबिनार लूंगा, जिसमें मैं सभी के ड्यूरिंग द डे के डाउट क्लियर करूंगा और मार्केट के बारे में बताऊंगा कि आज मार्केट में क्या एक्शन रहा और क्यों रहा। यस सर, टाइमिंग रिशु सर, टाइमिंग विल बी आई थिंक 4 PM। अभी हम डिसाइड कर रहे हैं, उसको भी डिसाइड करना था, शायद हम कल करेंगे डिसाइड। वैसे 4 बजे का रहेगा, 4 PM। रिशु सर, आप वेबिनार वाले ग्रुप में हैं क्या सर? जल्दी बताइए, 3 मिनट रह रहे हैं। ओके सर, आपकी पेमेंट हो गई क्या सर रिशु सर? ओके सर, तो मेरी ये रिक्वेस्ट भी रहेगी सभी से, जो लोग वेबिनार वाले ग्रुप में जो वेबिनार लेना चाहते हैं तो प्लीज़ आप पेमेंट कर दें, ताकि मुझे कंफर्म हो जाए, एक कंफर्मिटी हो जाए सब लोगों की। थैंक यू सर रिशु सर, सभी से मेरी रिक्वेस्ट रहेगी। बाकी आप लोग मार्केट को देखते रहो, डेली मार्केट को देखो, डेली ऑब्जर्व करो चीज़ों को, एक रात पहले स्टॉक्स पर। यस, फीस इज 3000 रुपीज सर, 3000 फॉर ऑल 4 सेशंस, 3000 रुपये पूरे 4 सेशंस के हैं। और उनमें उनके बीच में भी 1-1 घंटे का सेशन रहेगा। ये मेरा नंबर है 7701967620, दिस इज माय नंबर। Yes sir, recording will be done, recording will be given to each and every person. Yes Rishu sir, Rishu sir, if you can call me after this session, so please call me on my number, I will be telling you all the things. Yes sir, ये मेरी स्ट्रैटेजी का बेसिक से होगा, तो आपको कैंडलस्टिक की नॉलेज होनी चाहिए, होगी, अगर नहीं भी होगी तो मैं फ्राइडे और सैटरडे में क्लियर करा दूंगा, आप मुझे बता दीजिएगा, आप मुझे कॉल कीजिएगा सर रिशु सर। और प्रज्ञा सर, आप भी कॉल कीजिएगा मुझको, आप मुझे नंबर सेंड कर दीजिएगा, मैं आपको कॉल करूँगा। ओके, मैं दोबारा सेंड करता हूँ। जिसको भी
क्लास लेनी हो आप लोग मेरा नंबर पे मुझको मैसेज एक बार सेंड कर दीजिएगा। चलिए सर एंड करते हैं। आई होप सभी लोग स्वस्थ रहेंगे, खुश रहेंगे, अच्छे से ट्रेड करते रहेंगे, प्रॉफिटेबल ट्रेड्स प्रॉफिटेबल रहेंगे।